अस्सलाम वालेकुम। रूडन एनक्लेव का एक ऐसा केस स्टडी जिसने मेरे पास अल्फाज नहीं है ये फीलिंग एक्सप्रेस करने के, अल्फाज नहीं है। एक ऐसा केस स्टडी रूडन एनक्लेव, किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई फाइल की डिटेल, कोई फाइल का नंबर नहीं बता रहा। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी, कोई क्लेम नहीं कर सकता जी आपने हमारी बात की है। मैं केस स्टडी बता रहा हूं। हमारे क्लाइंट से हमसे रब्ता किया बहुत टाइम पहले, एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से है, मुल्क से बाहर। उनके पास रूडन की फाइल है, 70 वाली फाइल थी, 70 लाख उसमें डेवलपमेंट चार्जेस है, 1 करोड़ 40 लाख वाली फाइल थी 2 कनाल की। उनके पैसे जो जमा थे वो ऑलमोस्ट जो है वो 40-45 लाख रुपए जमा थे। फिगर बना लें, चले 50 लाख जमा था। मैं थोड़ी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, ऊपर नीचे करके बता रहा। 50 लाख जमा था। सोसाइटी क्या डिमांड कर रही थी भाई? 90 लाख रुपए मजीद। और सोसाइटी क्या लॉलीपॉप देती थी कि 90 लाख जमा कराएं, डिस्काउंट ले लें, 20% ले लें, 25% ले लें, 30% ले लें। 90 लाख रुपए में 30 लाख डिस्काउंट ले लें। ही वॉज विलिंग टू डू दैट, ठीक है, लेकिन वो 30% डिस्काउंट के बाद भी प्लॉट कहाँ मिल रहा था? एग्जेक्टिव की फाइल थी तो एग्जेक्टिव ए में तो नहीं मिल रहा था, बी सी डी में कहीं जाके मिल रहा था प्लॉट। उन्होंने हमारे से कोऑर्डिनेशन की, हमने काफी टाइम तक उनको समझाते रहे कि इसको यूं करना है, यूं करना है। ही वॉज लाइक कि जी मुझे क्लियरली 50% डिस्काउंट चाहिए, पूरा 50%, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, स्टिल रिमेंबर द वर्डिंग्स, 50% डिस्काउंट चाहिए और मुझे एग्जेक्टिव ए का प्लॉट चाहिए, जो उस वक्त सोसाइटी की तरफ से तो बिल्कुल नामुमकिन था, पॉसिबल ही नहीं था ना 50% डिस्काउंट और सेक्टर ए का प्लॉट, ये नामुमकिन चीजें थी। खैर एनीवेज हमने कोऑर्डिनेशन की, काफी टाइम बाद चली, वो फिर मुझसे आए थे, वापस चले गए। ही वाज नॉट लाइक, उनको वो नहीं था। एक दिन मेरी उनसे बात हुई तो मैंने बड़ा क्लियरली बताया, मैंने कहा जी देखिए आपको 50-52 लाख रुपए जमा है, आपको हर दूसरे तीसरे दिन इसको क्लियरेंस की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। सोसाइटी भी फोन करते रहेगी, आपको भी जहन में होगा यार 50-52 लाख रुपए है, फाइल बिक तो रही नहीं है, बिकती भी नहीं है जब तक प्लॉट नहीं मिलेगा, तो आपने कन्वर्ट तो करना ही करना है। तो जब करना ही है और बाद में ज्यादा पैसे दे के सी डी का प्लॉट लेके 10 साल तक और फंसना है, तो बेहतर ये कि आज की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और जो है सेक्टर ए के प्लॉट में जाए, जिसका पोजीशन सोसाइटी 1 साल में कह रही है, मैं कहूंगा कि 2-2.5 साल में आएगा। कल भी करना है, आज भी करना है, तो जब कल ज्यादा पैसे देके पिछला प्लॉट लेना है तो आज कम पैसे देके आगे का प्लॉट ले ले, भी अपॉर्चुनिटीज है। समहाउ वो मान के उन्होंने कहा ठीक है कर दे। भाई बिलीव में उन्होंने 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट लिया। हमारा एक बंदा था बड़ा करीबी, बड़ा अच्छा ताल्लुक था, उसको हमने कम्प्लीटली यूटिलाइज किया, कम्प्लीटली इतना यूटिलाइज किया उसे कि आप सोच नहीं सकते। मैंने मतलब ताल्लुक से जितना हम निकाल सकते थे ना निकाला, इसलिए 50% तक डिस्काउंट लिया, अपनी मर्जी का प्लॉट दिलवाया सेक्टर ए का, अच्छी लोकेशन के ऊपर। उनसे सेटलमेंट की कि जी आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट थी 140 वाली इनवाइस पे, आपका जो रहता था 90 लाख रुपया, उस पर 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट, उससे भी कहीं ज्यादा, ठीक है, वो डिस्काउंट करके कलेक्टिवली आपकी जेब से अमाउंट कम चली गई, लेकिन 140 की जमा आपके पास, 50 लाख की फाइल भी एडजस्ट हो गई। बस आप इसको छोड़ दें। आप ये साल में सोसाइटी कह रही है, हम कहेंगे 2-2.5 साल बाद होगा। उन्होंने कहा ठीक है, वॉज वेरी हैप्पी। अब कल परसों का मुझे मैसेज आया एंड ही वाज लाइक कि जी बड़ा दुख हुआ है, हमने तो मार्केट में मैंने पता किया है कि एक फाइल जो एक 40 वाली फुल पेड फाइल है वो तो मार्केट से 40 लाख की मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आपने मेरे साथ जो डील की थी, मेरी फाइल अपने जीरो में एडजस्ट किया है, मैं आपको कभी माफ नहीं करने लगा, पता नहीं ये फलाना टिमकाना। और प्रोफेशनल लोग इस तरह की बातें करें, एक तो अनपढ़ बंदा ऐसी बातें करे तो सब समझ आती है, प्रोफेशनल आदमी एक बहुत रिप्यूटेड प्रोफेशन से जिसका ताल्लुक है। ये बिल्कुल इसी तरह ना कि लेट अस सपोज एक सर्जन फीस लेके किसी की सर्जरी करे और वो अगर सर्जरी सही से साबित ना हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, तो पेशेंट जो है गालियां बदवाएं उनको देना शुरू करे। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चीज सही से साबित नहीं हुई। मेरा एक सवाल ये है कि आप ये फरमा रहे हैं कि जी एक 40 वाली फाइल का किसी ने मार्केट में आपको बोल दिया 40 लाख रुपए में, किसी को कहा होगा बेचनी है, लोग जान भी तो बड़ी छुड़ाते हैं। तो अगर एक फाइल का 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमा है और आप समझते हैं कि मार्केट में वो 40 लाख रुपए की मिलेगी, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि फिर आपकी जो 50 लाख वाली फाइल है वो फिर लेवल पर एडजस्ट हो? अगर फाइलें 1 करोड़ 10 लाख माइनस में है तो आपकी फाइल जो 50 लाख पेड था वो एडजस्ट करने के लिए तो 60 लाख आपको देना पड़ता मजीद, कि आपकी फाइल जो 1 करोड़ 10 लाख माइनस में। ये माइंडसेट मेरी समझ से बाहर है। एक जगह कहते हैं जी मार्केट में जो फाइल है 1 करोड़ 10-40 पेड है, वो जी 40 की मिलती है जी, एक करोड़ का उसमें जो है माइनस है, मान लिया। तो अपनी 50 लाख वाली फाइल फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मुझे लेवल पर एडजस्ट करके दे? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरी समझ से चीज बाहर है कि दूसरे का 140 कहते हैं जी करोड़ रुपया माइनस में, तो अपना 50 लाख कैसे लेवल पे, वो भी फिर माइनस करें। यहाँ पे सारे नैरेटिव खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे सारी कंपैरेटिव एनालिसिस खत्म होते हैं, यहाँ पे सच झूठ खत्म हो जाता है, अदल इंसाफ खत्म हो जाता है। अब ये होता कैसे है? जब आपके पास फाइलें होती हैं, ऑलरेडी आपने एक फाइल ली हुई है, उस फाइल की सेटलमेंट जब हमने करनी है तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे करनी है और जो की हुई है, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें ही सेटलमेंट करनी है, और तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। और जो दूसरा तर्ज जिंदगी आप बता रहे हैं कि जी 1 करोड़ 40 वाली फाइल 40 लाख में मिलती है, ऐसी फाइलें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती।
कभी कभार कोई बंदा बहुत ही तकलीफ में आता है, बहुत तकलीफ में, वो कहता है मुझे आज के दिन पेमेंट चाहिए, मेरा 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमा है, तो उसे डीलर कहते हैं 40 लाख लें, फाइल छोड़ दें, करोड़ पे छोड़ दें। वो इतना मजबूर होता है कि वो छोड़ देगा। दैट डज नॉट डिफाइन द मार्केट रेट। व्हाट डू यू थिंक, जिनकी 1 करोड़ 40, अगर लेट सपोज 100 लोग हैं, 1 करोड़ 40 सबका जमा है, चले डिस्काउंट लेके करोड़ करोड़ रुपए जमा है, तो हर बंदा 50-50 60-60 लाख रुपए छोड़ना चाह रहा है। ये आपकी फाइल, मैं क्लाइंट को एड्रेस करूंगा कि जो फाइल आपने 80 लाख रुपया दे के 1 40 कन्वर्ट करवा दी, आपको अगर ऑफर दें जी 60 लाख में आपको देते हैं, तो आप देंगे कभी? अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, जब पैसों की जरूरत नहीं है तो आप नहीं देंगे ना। तो एवरीबडी इज नॉट सेलिंग इट। इक्का दुक्का कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मार्केट के नाक पे दम करके रखा होता है कि नहीं भाई हमने बेचना ही बेचना है, फिर हम जैसे लोग उनको बोलते हैं छोड़े पैसे। वो मार्केट का रेट डिफाइन नहीं करता, और ये हर वक्त ये फाइलें अवेलेबल नहीं होती, कभी कभी अवेलेबल हो जाती है, मैं ये नहीं कहता नहीं अवेलेबल होती, कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होती है। जरूरी तो नहीं है कि जिस वक्त आप अपना केस कन्वर्ट करवा रहे हैं उस वक्त ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी कि एक बंदे ने 1 करोड़ 40 लाख जमा भी कराया होगा, वो शदीद तकलीफ में भी होगा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की तकलीफ दूर करे, और वो अपना 1 करोड़ छोड़ रहा होगा और हमारे पास 40 लाख पड़ा होगा, हम ले लेंगे उसे। ये शादर नादर एक्टिविटीज आती हैं। और अगर आप अपनी फाइलों को बेचने के लिए डीलर से राब्ता करते हैं तो डीलर तो तंग है सेलर से। डीलर तो सेलर की बात ही नहीं सुनता, वो आपको इतना गंदा रेट देगा कि आपका दिल ही उठ जाएगा। सो रुडन में जिनके पास फाइलें मौजूद हैं, अपनी फाइल की कैलकुलेशन के रेलेवेंट के अपनी एक नई कैलकुलेशन बनाएंगे। ना सिर्फ कैलकुलेशन बनाएंगे बल्कि प्लॉट को सेक्टर ए में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद वेट करेंगे, होल्ड ऑन करेंगे, सब्र करेंगे, बनने दें उसको। जब तक बनना नहीं है नहीं बिकना, यही ऑफरें मिलती रहेंगी। और अगर अभी कन्वर्ट नहीं करते तो जमाशुदा अमाउंट सारी जाया है। फुल पेमेंट क्लियर करने के बाद कहीं ना कहीं तो प्लॉट मिल जाएगा ना मेरे दोस्त, कभी ना कभी। अगर फाइलों में 50-60 लाख रुपया फंसा दिया हुआ है तो प्लॉट तो फिर कभी भी नहीं मिलना, वो तो पैसे जाए हैं। जो पैसे दिए हुए वो बचाने के लिए मजीद देने ताकि प्लॉट मिल जाए, ताकि सारे पैसे वापस हो जाए। व्हाट्सएप नंबर है 0336581720।